जितने भी भाजपा कोटा से हमारे उप मुख्यमंत्री मंत्री हैं, सबको मैंने कह दिया है कि आप लोग भी अपने स्वभाव में और अपने संस्कार में भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव लाने का काम करें। कोई एरिस्टोक्रेसी कोई नहीं करेंगे। ये मैंने स्पष्ट आदेश अपने सारे मिनिस्टर्स को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सभी लोगों को दिया है। आप सभी लोग, अगर हमारा कोई कार्यकर्ता पटना जाता है तो भगवान कृष्ण जिस तरह सुदामा के लिए नंगे पांव दौड़ के आए थे, वही आदत सीखना पड़ेगा कि कार्यकर्ता के लिए गेट तक दौड़ के जाके उसको गले लगाना सीखो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से सम्राट चौधरी, उनका सियासी कल्चर अब पार्टी में नहीं चलने वाला है। नेताओं को सबक सिखाने की जरूरत है और पटना में जो आप सियासी तरीके से यहां वहां गाड़ी लेकर के घूमते हैं, वीआईपी कल्चर को खत्म करना होगा। आपको गांव गांव जाना होगा। ये दो टूक सुनाते हुए नजर आ रहे हैं जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। उन्होंने साफ लफ्ज में कहा है कि बीजेपी के नेता इधर उधर नौटंकी न करें, टाइम पास न करें और पटना की गली में चौक चौराहे पर चक्कर न लगाएं। उन्हें गांव में जाना होगा। दरअसल जब प्रदेश अध्यक्ष वो बने उसके बाद से बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने सियासी तौर पर एक कड़ा रुख अपनाया है और बीजेपी की नेताओं की क्लास लगानी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार बीजेपी में सम्राट चौधरी वाला कल्चर नहीं चलेगा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की तरफ से यह कहा जा रहा है। उन्होंने सभी डिप्टी सीएम और मंत्रियों को जमकर हड़काया है और कहा कि अब आपकी नवाबी नहीं चलने वाली है। पटना में परिक्रमा करना बंद कर दीजिए। अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो यह सियासी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, आपको भारी पड़ेगा। दरअसल सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस वक्त वो सियासी तौर पर बहुत ज्यादा ऊपर थे, ऊंचाई पर थे, लेकिन उसके बाद उन्हें फौरन हटाया गया। उन्हें पता भी नहीं था कि कब उन्हें हटाया जाएगा और दिलीप जायसवाल को आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी। उसके बाद दिलीप जायसवाल धीरे धीरे केचुए की चाल चल रहे थे, लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर कहा है और अपने ही कोटे के यानी उस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम है, मंत्री हैं, विधायक हैं, सबको उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो पटना में घूमते हैं, आप टाइम पास करते हैं, ये नवाबी कल्चर चलने वाला नहीं है। आपको गांव गांव जाना होगा, बूथ बूथ जाना होगा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास है कि अगर नुकसान उठाना पड़ सकता है तो इसी वजह से होगा कि नेता दिन भर पटना में घूमते रहते हैं, ये गांव में नहीं जाते हैं, क्षेत्र में नहीं जाते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दिलीप जायसवाल ने इन सारी सियासी नुकसान को भांपते हुए अपने ही कोटे के मंत्री और विधायकों को खड़ी खोटी सुनाया है और कहा है कि पटना में नवाबगिरी नहीं चलेगी आपकी। आपको ग्रामीण इलाके में जाकर के लोगों से बातचीत करनी होगी। सरकार की जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, उनके बारे में आपको अवगत कराना होगा। अलग अलग जगहों पर जाकर के अपने इलाके में, खास तौर से जो दूरस्थ इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां जाकर के लोगों से बातचीत कीजिए, लोगों को योजना के बारे में बताइए। और पटना में जो घूम करके टाइम पास करते हैं, इधर उधर नवाबगिरी करते हैं, वो चलने वाला नहीं है।